बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। दो ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। एक है हमसाया मुल्क भारत से मुतालिक, जिसका जासूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस था, यहाँ पे पकड़ा गया। हाजिर सर्विस नेवी का ऑफिसर था। भारत जो है उसके ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में गया। आलमी अदालत इंसाफ ने उसको फेयर ट्रायल देने के लिए कहा और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए वकील मुकर्रर करने की दरखास्त दी। उसमें भारत ने आज एक नई लाइन ले ली है। उस समात का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा केस है नाजरीन, हाई कोर्ट हमला केस, जो 8 फरवरी से ऑनवर्ड मैं आपको बताता आ रहा हूं। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसकंडक्ट की कार्रवाई वकला के खिलाफ थी। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा वकला थे जिन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरखास्त जमानत दायर की थी, उस पर भी फैसला आ चुका है। वो तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कुलभूषण जाधव का केस है। भारतीय जासूस जो पाकिस्तान में बलोचिस्तान, कराची और मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्विस था, और मेरा ख्याल है ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जहां पे हाजिर सर्विस भारत का नेवी ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान ने पकड़ा और एक्सपोज किया भारत को, और भारत उसके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में गया और उसके खिलाफ जो फेयर ट्रायल का मामला है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल एक दरखास्त दायर की थी कि कुलभूषण जाधव के लिए वकील मुकर्रर किया जाए ताकि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए। और यहाँ पे तकरीबन जुलाई 2020 से दरखास्त जो है वो यहाँ पे जेर समात है और 6, 7, 8 समातें तकरीबन हो चुकी हैं, और हर जो समात पर 1 माह का वक्त दिया जाता है भारतीय हुकूमत को कि वो खुद या कुलभूषण जाधव के जरिए जो वकील जो है वो मुकर्रर करे, और कुलभूषण जाधव को बाकायदा पैगाम पहुंचाया जाता है कि वो अपना वकील जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद हो सके और फेयर ट्रायल का मामला आगे बढ़ सके। लेकिन भारत मजाल है कि मामला आगे लेकर चले। आज भी भारत जो है वो आज नई जो है सूरत हाल लेके आया है। इसी जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस ब्लॉक है, वहाँ पे ये समात होती है। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक जो समात करते हैं। जो इसी कोर्ट में 8 भारतीय शहरियों को कैदी थे, उनकी रिहाई की दरखास्त थी, और अदालती हुक्म पर हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि उनकी जो सजा थी वो पूरी हो चुकी थी, तो उनको रिहाई का हदायत की। और उसके बाद 8 भारतीय जो कैदी थे इसी अदालती जो अदालत के हुक्म पर वो रिहा हुए, और इसी अदालत के सामने भारतीय हाई कमीशन आया और भारतीय हाई कमीशन ने इस अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन जो नवा जो कैदी है कुलभूषण जाधव, उसके मामले में भारत ने इस अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया है और ये कहा है कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। आज जब समात शुरू हुई तो बैरिस्टर जो शाहनवाज नून है भारतीय हाई कमीशन के वकील, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को यह बताया कि क्योंकि जो भारतीय कैदी हैं वो रिहा हो चुके हैं, इसलिए हमारी दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं, आप इन दरखास्तों को निपटा दें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे यह इस्तफसार किया कि आपने कुलभूषण जाधव वाले मामले में क्या किया है। आपको कहा था कि आप भारतीय हाई कमीशन से जो अदायात हैं वो लेकर बताएं। तो बैरिस्टर शाहनवाज नून भारतीय हाई कमीशन के वकील ने कहा कि जो हमारी दरखास्त है उसका पैराग्राफ नंबर 4 और 5 आप पढ़ लें, और उसके बाद उन्होंने उस पैराग्राफ 4 और 5 को पढ़ा, जिसका लुब्बे लुबाब यह है कि भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी अदालत के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि यह दायरा इख्तियार का मामला नहीं है, ना ही इस्तिस्ना का मामला है। यह अदालत सिर्फ जो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए ये मामला जो है वो आगे बढ़ा रही है, और इस मामले में जो भारत है या भारतीय हुकूमत है, भारतीय हाई कमीशन है, उसको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इस पर जो बैरिस्टर शाहनवाज नून थे उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे जो मुतल्लिका लोग हैं भारतीय हाई कमीशन से, उससे मेरी बात हुई, उनको मैंने कहा आप अदालत के सामने पेश हों, तो उनकी जानिब से ये जवाब आया है कि इनका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता।
तो इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भारत को तो खुद जब आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आ गया था तो फेयर ट्रायल के लिए, कुलभूषण यादव के फेयर ट्रायल के लिए खुद पाकिस्तानी अदालत से रजू करना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने रजू किया और उन्होंने कहा कि एक मुल्ज़िम है उसको फेयर ट्रायल दें आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक। तो अदालत ने कहा कि हम कोई अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, दायरा इख्तियार को, हमने जस्ट जो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला था उस पर अमल दरामद के लिए इस मामले को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत की जो सॉवरेनिटी है हम उस पर भी सवाल नहीं उठा रहे, वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले करने में आज़ाद है, लेकिन हम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद जो है वो चाह रहे हैं। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया गया, उन्होंने भी ये कहा कि जब 8 कैदी आप रिहा करवा चुके हैं इसी अदालत से, तो आज आपको 9वें कैदी के मुतल्लिक बात करने और अपना वकील पेश करने से मुतल्लिक आपको गलतफहमी हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज तक भारतीय हाई कमीशन की जानिब से कुलभूषण यादव के लिए कोई भी वकील जो है अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। तो उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के जरिए भारतीय दफ्तर खारजा से रब्ता करें और जो इस मामले में जो गलतफहमी है उसको दूर करें और ताकि ये मामलात आगे बढ़ सकें। अब इस केस की जो समाअत है वो 5 मई तक मुलतवी कर दी गई है और इस जो दरख्वास्त है भारतीय हाई कमीशन, इसका फेट 5 मई को डिसाइड होगा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये हदायत की गई है कि वो इस मामले में एक रिपोर्ट भी पेश करें जो भी उनका जो खतो किताबत भारतीय वजारत खारजा के साथ हो या भारतीय हाई कमीशन के साथ। दूसरा मामला है नाजरीन, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई कोर्ट अमला केस से मुतल्लिक वकला के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई चल रही है। उसमें भी आज समाअत थी, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में ही एक समाअत हुई है। तो उसमें आज जब वकला पेश हुआ तो उनकी जानिब से एक वकील उन्होंने ये कहा कि हम सरेंडर करते हैं। कुछ की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि हमारा इसमें लेना देना नहीं है, वीडियो में हम मौजूद नहीं है, हमारा जो पॉजिटिव रोल था लेकिन इसको इस मामले में डाल दिया गया है। एक जो वकील हैं, अदालत ने यह कहा, चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह मामला हमने बार पे छोड़ा है, बार जो इस मामले को डिसाइड करे और इस मामले को आगे लेके चले और जो मुलविस लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करे। और अदालत ने कहा कि आज इस मामले में हम कोई ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, हम इस मामले को पेंडिंग कर रहे हैं, वीडियो देख कर हम इस मामले में कोई ऑर्डर जारी करेंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कि इसको कैसे आगे लेकर चलना है। और अदालत ने यह कहा कि हम ये भी नहीं चाहते कि कोई जो है वो गलती से भी हरासा उसको जो वो किया जाए। ताहम राव अब्दुल रहीम जो वकील हैं उनकी जानिब से अदालत के सामने ये बयान दिया गया कि मैं वीडियो में मौजूद नहीं मगर कई FIR में मेरा नाम जो है वो मौजूद है, मुझे मुल्क भर से कॉल्स आ रही हैं कि आपको वालिदैन ने यही सिखाया है, आइंदा से बात पर जो लोग वाकई में मुलविस नहीं उनका नाम निकाल दिया जाएगा। जो चीफ जस्टिस ने कहा तो ये वकला की जानिब से कहा गया। एक वकील हैं दिलावर खान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे उस्ताद हैं, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है कि आपका नाम तो FIR में है हाई कोर्ट अमला केस में। तो उन्होंने भी ये कहा कि गलत तरीके से मेरा नाम जो है इस मामले में जो डाला गया है। तो अदालत ने ये मामला 22 अप्रैल तक मुलतवी किया है। 22 अप्रैल को इसका जो है फेट डिसाइड होगा। और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं तसद्दुक हनीफ और इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं नसीर क्यानी, उनकी जमानत थी हाई कोर्ट हमला केस में, जमानत बाद गिरफ्तारी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। वो उन्होंने जो जमानत के लिए दरखास्त दायर की गई थी, तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये दरखास्त दायर हुई थी। आज ये फैसला सुनाया गया है कि ये दरखास्त मुस्तरद की जाती है। अब वो ये यकीनन हाई कोर्ट में मामला लेके आएंगे। तो ये नाजरीन आज की 2 खबरें थी, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। इस पे कमेंट आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।